Good evening, students. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my learning platform, ACC E-Classroom. सर अब देखिए नेक्स्ट रिकग्निशन ऑफ प्रोविजन। आप अपनी बुक्स में प्रोविजन कब रिकॉर्ड करोगे? सर IAS 37 ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं। क्या किए हैं बेटा? कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं। अगर वो क्राइटेरिया आपके पास मीट हो गए तो हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे? आपके पास प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। कैसे करेंगे? दैट्स डिफरेंट डिबेट। हमें कैसे? ठीक है। An entity shall recognize provision when an entity has present obligation, either legal or constructive, as a result of past event, हमने कहा सर ठीक है। हमें कैसे ये सर पहली बात क्या है? एंटिटी प्रोविजन तब रिकॉर्ड करेगी जब आपके पास क्या हो? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। हमें कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का पता है मतलब हमें कि भाई हमें आज के दिन हम पे लायबल है, हम लायबल हैं कि अमाउंट क्या करें बेटा आपके पास पे करें। हमने कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट, our reliable estimates can be made it is probable transfer of economic resource shall take place to settle the obligation। हमने कहा सर ठीक है, डेफिनेशन लिख ली, आगे पढ़ते हैं। प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए पहली कंडीशन एंटिटी की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। क्या हो बेटा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। हम आज लायबल हैं टू पे। हमें से ये ऑब्लिगेशन दो तरह की हो सकती है मेरा बेटा, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। मैंने कहा देखते हैं इसको आगे। तो एंटिटी आज लायबल हो, ठीक है, नंबर वन। एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, नंबर टू। रिलायबल एस्टिमेट्स पॉसिबल हो। सर क्या मतलब? मैं एस्टिमेट कर सकता हूं अंदाजन कितने पैसे देने होंगे, किसके लिए? टू सेटल द ऑब्लिगेशन। थर्ड, इट इज प्रोबेबल। सर प्रोबेबल जब भी कभी कहेंगे तो इसका मतलब होता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में चांसेस आर मोर देन 50%। चांसेस आर मोर देन 50%। तो अगर आपके पास प्रोविजन रिकॉर्ड करना है तो पहले मैं देखूंगा क्या मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, नंबर वन, जो अराइज हुई एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, नंबर टू। नंबर थ्री, क्या मैं एस्टिमेट कर सकता हूं कि कितना अमाउंट पे करना होगा, नंबर थ्री। क्या
ये बात प्रोबेबल है कि जब मैं ऑब्लिगेशन सेटल करूंगा तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर हो रहा होगा, तो ही मैं प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। आंसर, इस क्राइटेरिया पे कुछ इवेंट्स को देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ओनर हूं बिजनेस का। चिंटू। सर, मेरा एक एम्प्लॉय है। बंटी। सर, हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस की वजह से चिंटू इंजर्ड हो गया और चिंटू ने मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया कि भाई मुझे कॉम्पनसेशन पे करो, मुझे डैमेजेस पे करो। डैमेज कहते हैं बेटा मॉनेटरी कॉम्पनसेशन को। अब देखेंगे सर क्या प्रोविजन बनेगा। पहली बात, सर चिंटू का इंजर्ड होना एक पास्ट इवेंट। सर वो कोर्ट में चला गया और मेरी गलती भी थी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर कोर्ट डैमेजेस पे करने के लिए कहेगा तो कुछ ना कुछ कैश या बैंक से मैं उसको फाइन पे करूंगा, डैमेजेस पे करूंगा। हाँ सर, तीनों कंडीशन मीट हो गई। अपनी बुक से प्रोविजन रिकॉर्ड कर लूंगा। एक एग्जाम्पल होगी, ठीक है। वकील से पूछा, वकील साहब इस जैसे केसेस में चिन बंटी के जीतने के चांसेस कितने हैं? उसने कहा सर चांसेस आर मोर देन 75% कि बंटी केस जीत जाएगा। सर हमारी गलती है। अपनी बुक्स में प्रोविजन रिकॉर्ड कर लूंगा। आए सर एक और केस। मैं आपके पास एक एबीसी कंपनी हूं। मैंने आपके पास गारमेंट्स के सूट सेल किए हैं अंडर वारंटी। सर एक महीने में पसंद ना आए, सारी की सारी लॉट मुझे वापस कर देना। ये होलसेलर है, ये मैन्युफैक्चरर है। अगर कोई डिफेक्ट आए तो मुझे वापस कर सकते हो। कुछ सूट डिफेक्टेड नजर आ गए। अब बात, प्रोविजन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? सूट का सेल करना एक पास्ट इवेंट था। डिफेक्ट आना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है।
चांसेस क्या है? सर मोर देन 50% अंडर वारंटी है। क्या होगा सर? रिफंड देना पड़ेगा या डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? हाँ सर। ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। हाँ सर, प्रोविजन क्रिएट होगा। जी सर, हमने ये तो देख लिया कि प्रोविजन कब रिकॉर्ड करते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, आज में पे करने के लिए बाउंड हो, ठीक है, पैसे देने होंगे एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जिसके रिलायबल एस्टिमेट हम कर सकते हैं। और ये प्रोबेबल है कि जब मैं उस ऑब्लिगेशन को सेटल करूंगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके चांसेस मोर देन 50% है कि पे करने जाऊंगा तो कोई ना कोई आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर हो रहा होगा। अब सर एक और बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस। सर ये ऑब्लिगेशंस दो तरह की होती हैं। लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सर लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है? ठीक है। सर लीगल ऑब्लिगेशन रिलेट्स टू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर क्या मतलब है, मैं भी बताता हूं। सर सर पाकिस्तान में रूल है, कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है, तो प्रॉफिट पे से 30% टैक्स देना है। इट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन, आई कांट अवॉइड इट। जितना भी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, मुझे उस पर कितना टैक्स देना है बेटा? 30% टैक्स देना है। सर कहाँ लिखा हुआ है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। आई कैन नॉट अवॉइड इट। सर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, गुड सेल किए, अंडर वारंटी। सर अभी Xiaomi वगैरह से जो मोबाइल लेते हैं, एप्पल से मोबाइल लेते हैं, ये अंडर वारंटी का क्या मतलब है सर? कॉन्ट्रैक्ट है सर, लिखा हुआ है उस पे। आज आप गुड्स ले रहे हैं, गुड्स में कोई खराबी होगी, 1 साल तक हम रिपेयर करेंगे। इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन सर। बायर और सेलर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके से राइज हुई। थर्ड, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर बात समझिएगा। कोर्ट की जजमेंट। हमने कहा सर कोर्ट की जजमेंट का क्या मतलब है? सर फॉर एग्जाम्पल,
मैं घर का ओनर हूं। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। सर घर बना, रहने के काबिल था, लेकिन सर घर की कुछ स्पेसिफिकेशन चेंज हो गई। स्विमिंग पूल का आपके पास एरिया चेंज हो गया, डेप्थ चेंज हो गई। ओनर को एक मेंटल शॉक लग गया। कोर्ट में गया सर। ये मेरा जिंदगी के सारा असासा लगा कि घर बनाया था, जैसा कहा था वैसे नहीं बनाया, मैं मेंटल ट्रॉमा में चला गया हूं। तो कोर्ट हो सकता है क्या है कि ठीक है यार, इस बंदे को मेंटल शॉक लगा है, तुम इसको कोई ना कोई डैमेजेस पे कर दो, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो एक तो होती है लीगल ऑब्लिगेशन जो बाय लॉ, बाय कॉन्ट्रैक्ट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कोर्ट की जजमेंट से आ रही हो, ठीक है। केस लॉ कहते हैं इसको, ठीक है। इसके लिए भी प्रोविजन क्रिएट होता है। और एक होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। हमने कहा सर ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होती है, इसके बारे में कुछ बताएं। सर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब है? सर बात समझें। हमारे किसी एक्शन की वजह से एंटिटी को, हमारे किसी एक्शन की वजह से हमारे कस्टमर्स को ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाए कि हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज्यूम करेंगे जिसके लिए हम लीगली बाउंड नहीं है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सर क्या मतलब है अगर उर्दू में कहूँ ना? इखलाक की जिम्मेदारी। हमने कहा सर क्या मतलब है? आ जाए। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन arises as a result of past practices, published policies, specific current statements that creates valid expectations that entity shall assume specific responsibilities। हमने कहा सर बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं आप। इखलाकी जिम्मेदारी कोई एग्जाम्पल तो दें, मैं बताता हूँ। एबीसी कंपनी सेल करती है गुड्स टू कस्टमर।
विदाउट वारंटी, विदाउट वारंटी, ना हम पे कोई लीगल ना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। फिर भी सर, पास में हमारी प्रैक्टिस रही है, जब भी कभी कोई कस्टमर माल लेके जाता है, माल खराब होता है, हम उसको रिफंड कर देते हैं। हम उसको क्या कर देते हैं? रिफंड कर देते हैं, या उसको रिपेयर करा के दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड पास प्रैक्टिस। अच्छा सर, वैसे सर कहा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब माल लेके आओ, माल खराब हो, वापस कर लेते हैं। कस्टमर के ध्यान में आ गया, आज ही माल लेके आऊंगा, खराब होगा, वापस कर लेंगे। इट्स अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। केस टू, एबीसी कंपनी है, सेल किए गुड्स टू कस्टमर्स विदाउट वारंटी, ना लीगल ना कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड है। माल खराब हो तुम्हारा, ठीक है, लेकिन सर कंपनी के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा है। एज पर सुनना, गुड्स आर रिटर्नेबल। आप गुड्स रिटर्न कर सकते हो, गुड्स कैन बी रिटर्न एज पर सुनना। हमने कहा सर ठीक है। ये नोटिस पड़ा, ओ वैसे तो बाउंड नहीं है, लेकिन हमने क्या कर दिया, पब्लिश पॉलिसी कर दी, एक नोटिस लगा दिया। अब हम क्या है बेटा, अब हम पे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ गए। क्यों? हमारे इस नोटिस की वजह से लोगों को एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई, हाँ माल खराब हो तो वापस किया जा सकता है। दो एग्जाम्पल। तीसरी एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी ने सेल किए गुड्स कस्टमर्स को विदाउट वारंटी, ना कोई लीगल ना कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। लेकिन एक पॉडकास्ट में कंपनी के सीईओ बैठे थे, उन्होंने कह दिया, वी आर कंसिडरिंग टू इंश्योर गुड्स आर सोल्ड आर रिपेयर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 2 years। सर जब भेजा था तब तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन सीईओ की इस स्टेटमेंट की वजह से लोगों को वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई। ओ, इसका मतलब है कंपनी अगर माल खराब होगा तो कंपनी रिपेयर करा के देगी, वापस करेगी, ठीक है।
इट्स अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो याद रखिएगा, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के अंदर भी हमें प्रोविजन क्रिएट करना होता है। ठीक है, हमें कैसे, ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। तो हमने ये तो देख लिया कि भाई प्रोविजन बनाना है तो क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, चाहे लीगल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो। सही है। नेक्स्ट आपके पास रिलायबल एस्टिमेट्स कैन बी मेड। सर प्रोविजन हमेशा बेस्ट एस्टिमेट्स पे रिकॉर्ड किया जाएगा। हमें कहते हैं बेस्ट एस्टिमेट्स क्या, सर जो हकीकत से बहुत करीब हो। सर मुझे कैसे पता लगेगा, कोर्ट का केस है। सुनो मेरी बात। सर प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा हमेशा बेस्ट एस्टिमेट से। अब बेस्ट एस्टिमेट से हम क्या देखेंगे, इवेंट वन ऑफ है कि सीरीज ऑफ इवेंट है। इसको ठीक कर लो मैं। हमें क्या सर, ये वन ऑफ इवेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सर, आपका कोई इंप्लॉय इंजर्ड हो गया, इट्स अ सिंगल इवेंट। आपने हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ की कोई वायलेशन कर दी, इट्स अ सिंगल इवेंट। सर अगर इस तरह का कोई सिंगल इवेंट हो, तो प्रोविजन इज क्रिएटेड based on most likely आउटकम। सर आप क्या कहना चाहते हैं, मेरा बेटा बात समझो। आपका एम्प्लॉय इंजर्ड हुआ है, चिंटू इंजर्ड हो गया, ये भी कंपनी है। हमारा एम्प्लॉय चिंटू इंजर्ड हो गया है। चिंटू ने कोर्ट में केस कर दिया। चिंटू ने कोर्ट में केस कर दिया। अब मैं अपने लॉयर से इंक्वायरी करूंगा, सर आप ये बताओ कितने डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, कितने आपके पास कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। जो अमाउंट वो कोट करेगा उस पर क्रिएट कर दूंगा। ठीक है। अगर लॉयर बोलते सर 60% चांस है
5 लाख देने पड़े, ठीक है, जिसको और कर लो, 80% चांस से 5 लाख देने पड़े, और 20% चांस है कि 3 लाख देने पड़े। तो सर मोस्ट लाइकली आउटकम कितना हो गया बेटा? 5 लाख। मैं 5 लाख पे आपके पास क्या कर लूंगा? प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। सीरीज ऑफ इवेंट, सेल ऑफ गुड्स अंडर वारंटीज। सर हजारों मोबाइल बेच रहा हूं, क्या हर मोबाइल का पूछूंगा? नहीं सर, कोर्ट कहता है जब आपके सीरीज ऑफ इवेंट्स हो तो आप क्या करो? यूज प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो भाई, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अभी समझाए तो। मैं आपके पास एक केबी कंपनी हूं, मैंने आपके पास माल बेचा, सेठ मोबाइल बेच दिए। अब क्या है सर? मैंने 1000 यूनिट्स बेचे, 50% ऐसे जिसे मेजर क्लेम आएगा, 30% ऐसे कि माइनर क्लेम आएगा, 20% ऐसे हैं कि नो क्लेम, कोई क्लेम ही नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। सर ये कैसे होती है? एग्जाम्पल सुनो, 1000 मोबाइल हैं, 50% में मेजर क्लेम आएगा, और मेजर क्लेम की कॉस्ट से 2 लाख है। 30% ऐसे है कि माइनर क्लेम आएगा, माइनर क्लेम की कॉस्ट 40,000 है। सर 20% ऐसे जीरो क्लेम आएगा, जीरो कॉस्ट। मैं यहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करूंगा, 1000 इंटू 0.5 इंटू 2 लाख। हाँ सर तकरीबन 100 मिलियन। 1000 इंटू 0.3% इंटू 40,000, सर तकरीबन 12 मिलियन। ये मेरा टोटल
प्रोविजन होगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो याद रखिएगा बेटा, रिलायबल एस्टिमेट्स के लिए क्या है, सिंगल इवेंट हो तो एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लो, पास प्रैक्टिसेस देख लो, ठीक है। मल्टीपल इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर लो और प्रोविजन कैलकुलेट कर लो। आई होप दैट मेक सेंस। थैंक यू सो मच।